नमस्कार साथियों। आज बात करूंगा मैं डॉक्यूमेंट कंट्रोल अमेंडमेंट कैसे करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं डॉक्यूमेंट को, और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं, इनके बारे में समझेंगे आज हम डिटेल में। साथियों आइए हम बात करते हैं, ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं। अगर आप ये सर्विस लेना चाहते हो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरे से ये दी हुई ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं डिपार्टमेंट की, तो ये हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, अगर हम बात करते हैं क्वालिटी मैनुअल्स, प्रोसीडर्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस, क्वालिटी प्रोसेस प्लान या फॉर्मेट्स और रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये हमारे 6 हैं। अब इसके एक दे रखा है, जो लेवल 1 में आता है क्वालिटी मैनुअल्स, और जैसे लेवल 2 में आते हैं जैसे आपके प्रोसीडर्स, एपीक्यूपी का प्रोसीडर, पीपैप का प्रोसीडर, एमएसए का प्रोसीडर्स, कंट्रोल प्लान का प्रोसीडर्स, इंटरनल ऑडिट कैसे करते हैं उसके प्रोसीडर्स, यानी प्रोसीडर्स है ना। उसके बाद लेवल 3 में आते हैं सिस्टम वर्क इंस्ट्रक्शंस, यानी डब्ल्यूआई, चेकलिस्ट, चेक शीट, ये सब। और लेवल जो 4 है, लेवल 4 में आते हैं क्वालिटी रिकॉर्ड, जो क्वालिटी का रिकॉर्ड्स, जिसमें से आपके कापा हो गया, एडी हो गया, एसपीसी हो गया, प्रोडक्शन रिपोर्ट हो गया, इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो गई, ये सारी रिपोर्ट्स हो जाती हैं। ठीक है, हमें जहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये। अब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 0 ये हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब इनको कंट्रोल कैसे करते हैं हम? आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट के ऊपर एक नंबर दिया हुआ होता है, तो वो नंबर कैसे देते हैं? तो ये नंबर देने का एक प्रोसीजर बनता है आपका, आपकी कंपनी एक प्रोसीजर होगा कि ये हम नंबर कैसे देते हैं। जैसे आप ये दिखा रखे हैं आपके सामने, देखो ये दिया हुआ है। ये पहले मैंने अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, फिर ये लिया हुआ है कि मैं क्वालिटी मैनुअल है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम मैनुअल, और 0 नंबर नंबर है इसका, किसका है, मैनुअल का नंबर दे दिया। इस टाइप से नंबर दे दिया। आप और भी टाइप से नंबर दे सकते हो इसको। आप ऐसे भी दे सकते हो, कंपनी का नाम दे लिया, और एम्यूअल कर सकते हो, क्यूएस करते हो 01, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। सिस्टम मैनुअल कर सकते हो, जो भी लिखना चाहते हो नंबर दे सकते हो ऐसे। ये हमारा एसओपीस या प्रोसीडर्स होते हैं जो भी। तो प्रोसीडर्स या एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडर्स। तो ये सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीडर क्या होते हैं, जैसे यहाँ कंपनी का नाम दे दिया मैंने, सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीडर लिख दिया मैंने, एसओपी लिख दिया, क्यूए डिपार्टमेंट के लिए है, ये इसका नंबर है। अगर मैंने आपको वर्क इंस्ट्रक्शन बनाना है, डब्ल्यू आई है ना, तो डब्ल्यू आई होता है वर्क इंस्ट्रक्शंस, तो कंपनी का नाम, वर्क सेक्शंस, क्यूए डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट है उसका, और कितने नंबर की डब्ल्यूआई चल रही है उस टाइप से। फॉर्मेट से बनाने हैं तो यहाँ पे कंपनी का नाम लिख सकते हो, फॉर्मेट लिख सकते हो एफआर, क्यूए डिपार्टमेंट्स, और ये नंबर्स हो जाते हैं। इस टाइप से हम नंबर दे सकते हैं। तो इसको एक डिफाइन करना पड़ता है आपको, आपके जो प्रोसीडर्स होता है उसके अंतर्गत। अब हम देखते हैं, ये हमने दिया हुआ पूरा एसओपी नंबर दे दिया, इस टाइप से नंबर दे दिया ये। अब इसका एक रिटेंशन पीरियड होता है, तो कितना टाइम ये रिटेंशन पीरियड रहेगा, किस किस डिपार्टमेंट का, आपकी ये वही आपको जो प्रोसीजर्स बनाएंगे डॉक्यूमेंट कंट्रोल अमेंडमेंट का, उसमें सारा दिया होगा। एक फाइनेंस अकाउंट के 7 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, 2 साल रहेगा, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है। अब इसको डिस्पोजल कैसे करेंगे डॉक्यूमेंट को? तो डॉक्यूमेंट को हम ट्रेडिंग करेंगे, यानी फाड़ देंगे इस कुतरन करके, और हम स्क्रैप रिसाइकिल हम के लिए भेज देंगे, रिसाइकिल के लिए चले जाएंगे ये। तो ये तो हमारा हो गया एक अमेंडमेंट। अब इसके बाद हमें एक मास्टर लिस्ट बनानी पड़ती है, मास्टर लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो मास्टर लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड कैसे होती है आपकी, एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एग्जांपल है। तो ये मैं इसी टाइप से पढ़ाता हूँ। अब जैसे आपको देखो यहाँ पे यहाँ पे लिख लिया मैंने डॉक्यूमेंट्स नेम, डॉक्यूमेंट क्या है, ये डॉक्यूमेंट के नाम हो गए आपके, डॉक्यूमेंट नंबर हो गया आपका, ये इफेक्टिव डेट क्या है, रिवीजन नंबर क्या है, और रिवीजन डेट क्या है, इशू डेट, और यहाँ पर आपका मिनिमम रिटेंशन पीरियड क्या रहेगा आपका, और डिस्पोजल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, अथॉरिटी किसकी रहेगी, और डिस्पोजल मेथड क्या रहेगा। तो ये तो आपको एक मास्टर लिस्ट रिकॉर्ड में आपको सारा पता लग जाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट कैसे लिस्ट हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या फॉर्मेट्स हैं, क्या सारा है। तो यहाँ पे मास्टर लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, ड्राइंग्स, कुछ भी हो सकता है आपके, जो भी आपके हैं लिस्ट में, इस टाइप से बना सकते हो फॉर्मेट आप। उसके बाद हमें इशू करना है। जब इशू करना है तो हमें इसे डॉक्यूमेंट लिख लिया, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट का नाम हो गया, ये नंबर हो गया, इफेक्टिव डेट हो गई, रिवीजन डेट, रिवीजन इशू डेट, और किस डिपार्टमेंट के लिए इशू कर रहे हैं हम, इशू टू डिपार्टमेंट। अब नेम ऑफ सिग्नेचर, किस जिस जो को इशू कर रहे हैं उसका नाम, और जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स उसने एक्सेप्ट किया, जो ऐसे एमआर एक्सेप्ट कर रहा है उसके साइन यहाँ पर। तो भाई ओल्ड डॉक्यूमेंट मैंने आपको दे दिया, ये उसके ओल्ड डॉक्यूमेंट के साइन हो गए, ओल्ड डॉक्यूमेंट हो गया उसका, यस, नहीं है तो नो, नॉट, और यस है तो यस, या फिर नॉट एप्लीकेबल। ये डॉक्यूमेंट आपने न्यू न्यू बनाया है तो ओल्ड डॉक्यूमेंट कहाँ से आएगा, इस टाइप से। इस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा, दोनों के सिग्नेचर हो जाएंगे ये, या फॉर्मेट बन गए। यानी ये क्या है, आपको कंट्रोल
कॉपीज इशू रजिस्टर, जो भी आपके कंट्रोल कॉपीज हैं आपको कैसे इशू करते हैं। आपके कोई डॉक्यूमेंट इशू करना है, कोई आपने डॉक्यूमेंट रिवाइज किया उसको इशू करना है, तो आपको यहाँ पे ओल्ड डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा आपको इस टाइप से। अब ये है आपका कंट्रोल कॉपी आपका इशू करने का हो गया ये। अब आपने कोई अमेंडमेंट दिया, डॉक्यूमेंट अमेंडमेंट, अब चेंज के लिए गया तो चेंज क्या करेंगे इसमें से, डॉक्यूमेंट नेम, डॉक्यूमेंट नंबर, इफेक्टिव डेट, ओल्ड रिवीजन नंबर। जैसे ओल्ड रिवीजन नंबर 00 है और क्या चेंज किया आपने, या डिस्क्रिप्शन चेंज करके लिख जाएगा। उसके बाद न्यू रिवीजन नंबर 01 हो गया, पहले 00 था 01, रिवीजन न्यू रिवीजन डेट, ये न्यू रिवीजन डेट हो गई। डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट का है, और इसने जो रिक्वेस्ट दिया उसके साइन, और जिसने अप्रूवल किया उसके साइन, ये आपका रजिस्टर बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इशू करेंगे वो इस इशू रजिस्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट बन गया। जब हमने इशू किया इशू रजिस्टर में इसमें एंट्री हो जाती है रिवीजन के बाद, तो यहाँ पर रिवीजन 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं, इशू कर देते हैं। तो ये हमारे थे डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसी टाइप से आपकी एक्टिविटी रहती है एक्सेल में। अब जो मैं कहता डॉक्यूमेंट नंबर देते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर होता है, इफेक्टिव डेट होती है, रिवीजन नंबर, रिवीजन डेट, इशू डेट, यानी किस दिन हमने ये इशू किया है वो इशू डेट आ जाती है यहाँ पर ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे 1 से लेके 4 तक ये हमारे डॉक्यूमेंट मैनुअल में यूज होते हैं। क्लोज नंबर आईएसओ की बात करें तो आईटीएफ की बात करें 1 से 4 तक ये नॉट ऑडिटेबल क्लोज होते हैं। ऑडिटेबल क्लोज होते हैं हमारे 4 से लेके 10 तक, ये हमारे ऑडिटेबल क्लोज होते हैं, इनकी हम ऑडिट करते हैं। ठीक है, अब जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस टाइप से आप देख पा रहे हैं। ये क्लोज नंबर 4 से लेके में क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे मैंडेटरी है, किसके डिपार्टमेंट में आते हैं, आल डिपार्टमेंट में, या जैसे इंटरनल एक्सपर्ट इशू लिस्ट बनाएंगे तो हम आल डिपार्टमेंट के बनाएंगे, इंटरेस्टेड पार्टीज रिस्क रजिस्टर बनाएंगे तो आल डिपार्टमेंट का बनाएंगे, स्कोप एमआर का रहेगा ये इस टाइप से, क्वालिटी मैनुअल एमआर बनाएगा। तो यहाँ डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं तो आप डिपार्टमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट किस डिपार्टमेंट में जाएंगे इस टाइप से आप ये देख पा रहे हैं। ये आपका टाइटल्स हो गया, जैसे आपका 7 है सपोर्ट, सपोर्ट में आप आल डिपार्टमेंट जाएगा, क्या है रिसोर्सेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कोई हम रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, लिस्ट ऑफ प्रोसेस, एचआर का पार्ट है ये मेंटेनेंस में आ जाता है ना। ये से आपका डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं, इस डिपार्टमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप देख पा रहे हैं, तो आपको इसको पढ़ सकते हैं ये। ठीक है, इसमें रोक रोक के आपको पढ़ सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं 8 नंबर के डॉक्यूमेंट है, 8 में कौन सा क्लोज था हमारा ये ऑपरेशन, तो सबसे ऑपरेशन मार्केटिंग का भी आ गया, इसमें से क्वालिटी डिपार्टमेंट में आ गया, क्वालिटी प्लान कौन बनाएगा, क्वालिटी प्रोडक्शन बनाएगा मिलके ये। ठीक है, R&D रिसर्च करेगा आपका, कोई डिजाइन प्लान करना है, डिजाइन इनपुट आउटपुट की एक्टिविटी करनी है, कौन डिजाइन का है ये इस टाइप से है ना, परचेज का है ये डॉक्यूमेंट्स। तो जहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, ईसीएन कौन करता है, R&D डिपार्टमेंट करती है, या क्यूएमएस डिपार्टमेंट का जिसकी जिम्मेदारी दे रखी है। फाइनल इंस्पेक्शन किस क्लोज में आएगा आपका, देखो यहाँ पे ये आपकी क्लोज की रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है, ये क्लोज नंबर है, किस क्लोज की गवर्नमेंट क्या है, और ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये आपने आप पूरा देख पा रहे हैं क्यूएमएस के डॉक्यूमेंट इस टाइप से देख पाएंगे पूरे आपको, है ना। तो ये तो थे हमारे। इसमें मैं बात करता हूँ आपको और डॉक्यूमेंट के बारे में। जैसे ये मेरी ट्रेनिंग्स हैं, आप ये ट्रेनिंग चल रहा है सेशन, ये इस सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सेशन मेरा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसको डॉक्यूमेंट में पहले पूरा डिटेल में सिखाता हूँ आपको। ये जैसे ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको डिटेल में सिखाए जाते हैं। ये एक्सेल शीट में प्रोवाइड भी कराए जाते हैं आपको डॉक्यूमेंट, आपको देख पा रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेल शीट में सिखाए जाते हैं, एक्सेल शीट में प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एक एक करके मैं एक्सेल में सिखाता हूँ ये। ठीक है, तो ये अब ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेनिंग, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर से मेरे से मिलके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।